खबर फिरोजाबाद से। बुजुर्ग माता पिता न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर, बेटे बहू पर उत्पीड़न और कब्जे का आरोप। बता दें, योगी सरकार में न्याय की उम्मीद लगाए हुए 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला और उनके पैरालाइसिस से पीड़ित पति को अपने ही बेटे बहू से न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मामला थाना दक्षिण क्षेत्र का है, जहां बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने पुत्र नीतेश वर्मा और उसकी पत्नी आरती वर्मा पर लगातार शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार प्रेम विवाह के बाद से ही पुत्र नीतेश वर्मा और बहू आरती वर्मा संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद करने लगे। आए दिन बहू अपने मायके वालों को बुलाकर गाली गलौज, धमकी और उसके द्वारा मारपीट की जाती रही। मजबूर होकर बुजुर्ग महिला ने जिलाधिकारी से शिकायत कर बेटे बहू को चल अचल संपत्ति से बेदखल किया और नोटिस भी भिजवाया, जिसके बाद उत्पीड़न और बढ़ गया। पीड़िता का आरोप है कि बेटे बहू ने उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा भी दर्ज कराया। बता दें, 16 अक्टूबर 2024 को मारपीट में उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसका मेडिकल भी कराया गया। वहीं 8 फरवरी 2025 को बेटे बहू और साले द्वारा दुकान का ताला हथौड़े से तोड़ने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर फिर से मारपीट की गई, जिस पर थाना दक्षिण में मुकदमा दर्ज हुआ। बुजुर्ग महिला ने बताया कि परिवार की आजीविका उसी दुकान से चलती थी, लेकिन लगातार धमकी और कब्जे की कोशिशों के चलते दुकान जून 2024 से बंद पड़ी है। इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। आरोप है कि आरोपी पक्ष राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है, जिसके उन्हें पुलिस संरक्षण प्राप्त है और कार्यवाही नहीं हो रही। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए दुकान खुलवाने, कब्जा रोकने और परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम 2014 के तहत अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की मांग उठाई है। अब सवाल यह है कि क्या बुजुर्ग माता पिता को अपने ही घर और दुकान में सुरक्षित रहने का हक मिलेगा या उन्हें यूं ही न्याय के लिए भटकना पड़ेगा। मेरा नाम रमेश चंद्र वर्मा है और मैं 21 साल का हो गया हूँ। मैं चलने फिरने के असमर्थ हूँ। कहाँ रहते हैं आप? नई बस्ती बराबर फिरोजाबाद। हाँ। क्या समस्या लेकर यहाँ आए हैं? हम दूसरे के परेशान, उसके वो गालियाँ और तैयार हो जमाने के लिए। कौन है वो? लड़का बेटा हमारा है। क्या नाम है? नीतेश। तुम्हारा बेटा है, फिर क्यों मारता है तुम्हारा? अब उसकी लंबे हुई है तो कुछ कहे तो तैयार हो करने के लिए। अच्छा, कोई आपने कोई तहरीर दी कहीं प्रार्थना? हाँ, एडीएम के दिया मैंने खाली करने के लिए, बेदखली का। बेदखली का? हाँ। फिर उन्होंने क्या जवाब, क्या आश्वासन? एडीएम तो अब क्या कहें भैया, वो तो कुछ डेट हर महीने बाद। हर महीने बाद? कहाँ गए आपने, कहाँ शिकायतें की? एडीएम में गए, थाने में गए और डीएम साहब के पहले थे, गौतम साहब के पास गए थे। अच्छा, कितने सालों से चक्कर काट रहे हैं? 2 साल हो करीब। 2 साल? कोई न्याय नहीं मिला आपको? न्याय है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, स्टैचू ये है, मुखौटा है खाली, दे आर नॉट डूइंग वर्क। लड़का भाई वो कब्जा करने जा रहे हैं दुकान पे, तो मैं दुकान आज खुलवाने आई हूँ। 2 साल से परेशान हूँ मैं। नई बस्ती टेलीफोन एक्सचेंज के बराबर। मैं दुकान खुलवाने की वजह से मैं आई हूँ यहाँ शिकायत लेने। 2 साल से मैं परेशान हूँ और लड़का बहू है और उनके मायके वाले आते हैं तो लड़ने को आ जाते हैं दुकान पे। आपकी दुकान? ये घंटा घर चौराहे में। क्या कहते हैं बच्चे मोबाइल का काम करते हैं, वो 2 साल से बंद पड़ी है। क्या नाम है उनका? नीतेश वर्मा और आरती वर्मा। आप क्या चाहती हैं? आपकी मैं दुकान खुलवाना चाहती हूँ जिससे कि हम दोनों का भरण पोषण हो सके। और कोई बात? मकान पे कब्जा करने को तैयार है वो। कौन? लड़का बहू नीतेश और वो आरती, और हमसे कह रहे हैं तुम्हें जान से मार देंगे और नहीं तो यहाँ से निकल जाओ तुम दोनों। तुम क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं उनको बेदखल करना है। बेदखल के कागज पड़े हुए हैं। कब से कागज पड़े हुए? 2 साल से, वो भी 2 साल से पड़े हुए हैं और रोज चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज आप आए हैं तो डीएम साहब ने क्या? डीएम साहब ने कह दिया हाँ करवा देंगे। और क्या कहा? वैसे ही कह दिया कर देंगे। कहाँ इससे पहले आपने एप्लीकेशन दी है? मैंने थाना प्रभारी के दी थी, सीओ के दी थी, सब जगह दे आई, लेकिन कहीं से मेरा समाधान नहीं हुआ। कितने दिनों से चक्कर काट रही हो आप? मैं 2 साल से चक्कर काट रही हूँ, दुकान के भी मकान के भी। कहाँ पर चक्कर, कहाँ काटे आपने? चक्कर मैंने यहाँ पे भी काटे थे, डीएम के पास, एसडीएम के पास भी काटे, थाना प्रभारी के काटे, सीओ, एसएसपी सबके यहाँ काटे, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं हुआ।
अब क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? अब ये कह दिया हाँ कर देंगे, करवा देंगे। ठीक।